हेलो एवरीवन, आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं कर्क राशि की। कर्क मीन्स कैंसर एंड 23 से लेके 30 अप्रैल तक, मतलब 23 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक की लव लाइफ कर्क राशि की कैंसर। तो आप जो भी अपने पार्टनर का नाम है उसे सोचिए, या जो भी क्रश है उनकी फीलिंग्स, उनके उनके एक्शन क्या रहने वाले हैं आप पे, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस महीने के जाते जाते। राइट, सो मैं कार्ड ओपन अप कर लेती हूँ। आप जब तक जो भी आपकी विश है वो आप मांगे, जो जिस तरह के सवालों के जवाब आप चाहते हैं डिवाइन से, वो सब बोलिए। ठीक है, ओके। मुझे लग रहा है शायद कुछ लोगों का रीयूनियन पेंडिंग है अभी तक। ठीक है, आपस में बातचीत नहीं हो रही है। शायद आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या खुल की चीज़ों को नहीं बता रहे थे। वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है लड़ाई झगड़े की। ठीक है, या फिर आपका पुराना कोई ब्रेकअप हो रखा है। इसमें भी आपके करंट लव लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार कहीं पहले जैसा ना हो जाए यहाँ पे भी। राइट, सो पार्टनर बेसिकली मैं ये कह रही हूँ, अगर बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं फोकस तो हैं, करियर में हो सकते हैं, या नई अपॉर्चुनिटी वो बेसिकली आपको अपने के लिए देख रहे हैं, कहीं ना कहीं करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं। मगर हम बात करें कि लाइक आपके लिए उनके दिल में प्यार है या नहीं है, या क्या सोचते हैं, तो मैं कहूँगी हाँ, उनके दिल में कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार तो देखो है। बट साथ में देखो, एज ए लाइफ पार्टनर भी वो आपको बहुत ही अच्छा पेयर अपने साथ मानते हैं। आपके साथ एक फैमिली वो बनाना चाहते हैं। सो ये तो बहुत फॉर श्योर है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद वो आपके पास वापस भी आ जाएंगे, कमिटमेंट भी मिल सकती है आपको अक्टूबर तक। कुछ लोग अपने से बड़ी उम्र के पार्टनर से डील कर रहे हैं, मे बी ए मैरिड पर्सनालिटी ऑल्सो। ठीक है, तो वो अपने खुल के दिल की बात नहीं बताते, या फिर उनकी लाइफ में अगर कुछ चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, जब आप उनको बोलते हो कमिटमेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं मतलब मना कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है शादीशुदा भी हो सकता है बड़ी उम्र के भी हों, तो कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं ना हर किसी की लाइफ में अपनी। हो सकता है आप दोनों सेम कास्ट के नहीं हैं, और दैट फाइनेंसेस में भी काफ़ी ऊपर नीचे हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर उनका समाज में रुतबा बहुत ही अच्छा हाई फाई है, तो वो किस तरह से चीज़ों को मैच्योर करेंगे वो उस चीज़ में लगे हुए हैं। बट हाँ, अगर मैं प्यार की बात करूँ तो वो आपसे प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके मन में टेंशन है, टेंशन उनके मन में भी है, कहीं ना कहीं उथल पुथल उनके मन में भी चल रहा है। सो लाइक अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या मिला नहीं है अभी तक, या बहुत टाइम से बहुत गैप आ गया, मिलते नहीं है, बातचीत बहुत कम होती है, तो पॉसिबिलिटी है आएंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, एक अच्छी मीटिंग जा सकती है, मुझे लग रहा है एक अच्छी मीटिंग जा सकती है आप दोनों लोगों के लिए। तो जस्ट बी रेडी, हो सकता है जून जुलाई के आसपास आपके पास में मिलने के लिए आ जाए, पॉसिबिलिटी है। ओके, सो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें आपके लाइक सब्सक्राइब से। ओके, सो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है बिकॉज द इन्फ्लुएंस ऑफ थर्ड पीपल। लाइक फैमिली हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, कहीं ना कहीं नेगेटिव पीपल कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में आए थे, इसलिए आपकी लव लाइफ ख़राब हो गई है। शायद आप भी उन लोगों को जानते हो, या कहीं ना कहीं आपको मतलब अंदेशा तो है, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हो, उनके थ्रू चीज़ें ख़राब हुई हैं, या उनकी फैमिली आपकी फैमिली किसी की तरफ से ऑल ऑफ अ सडन कोई झटका आपको लगा है लाइफ में। मुझे लग रहा है काफ़ी लोग अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ये रीयूनियन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं तो पूरी तरह चीज़ें क्लियर अप नहीं है, कुछ ना कुछ अभी भी ब्लैक एंड वाइट है। कुछ वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो आपकी लाइफ में। ठीक है, बहुत इंट्यूटिव है, आपका थोड़ा-सा मूड देख के वो समझ जाते हैं कि चीज़ें किस तरफ जा रही है, और पलटे खा के फिर उसी तरफ की बातें करने लग जाते हैं। तो एक क्लियर एनर्जी हो सकती है, हो सकता है बहुत फ्रीकिंग एनर्जी रही है उनकी पास्ट में। बट जैसे-जैसे मतलब मैच्योर होंगे, ग्रो अप होंगे, उनको समझ में आएगा। जैसे-जैसे वो कंपैरिज़न करना शुरू करेंगे आप में या और लोगों में, अगर वो किसी के साथ थे, वैसे मुझे डेटिंग का ऐसा कुछ लग नहीं रहा थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, बट जैसे और लोगों से होता है ना कि मतलब लाइक आप अपने पार्टनर का कंपैरिज़न करते हैं, तो कंपैरिज़न करेंगे तो वो आपको ही हमेशा हाई लेवल पे पाएँगे। तो देखो, कहीं न कहीं वो आपको उस टाइम पे स्टॉक कर रहे हैं, फेक आईडी से हो सकता है, देख रहे हैं क्या आपकी डीपी है, क्या आप फ़ोटोज़ डाल रहे हो, मतलब चल क्या रहा है आपकी लाइफ़ में एग्ज़ैक्टली। सो वी वांट टू नो ऑल दिस थिंग, ताकि वो इस चीज़ में श्योर हो जाएँ कि हाँ भैया, यू आर स्टिल लव विद हिम। ठीक है, एंड क्योंकि बिकॉज़ उन्हें ना सुनने की आदत नहीं है, थोड़े से ईगोइस्टिक मुझे लग रहे हैं, डिप्लोमैटिक भी लग रहे हैं हल्के-फुल्के। बट अगर मैं कहूँ तो दिल के दरवाज़े उन्होंने बंद कर रखे हैं, अभी किसी को डेट नहीं कर रहे हैं। हैप्पी तो देखो वो भी नहीं है अपनी लाइफ में, टू बी वेरी फ्रैंक ही इज़ ऑल्सो नॉट हैप्पी। ठीक है, और वो ये समझ नहीं पा रहे कि यार मेरे पास तो सब कुछ है, आई डू हैव एवरीथिंग, मेरे पास पोजीशन है, पैसा है,
सब कुछ है मेरे पास, बट फिर भी मैं क्यों हैप्पी नहीं हूँ। तो उन्हें लग रहा है कि शायद आप ही की कमी है उनकी लाइफ में और उनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। तो देखो, अगर आप कहोगे कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये कार्मिक तो नहीं है रिलेशनशिप, तो मैं कहूँगी नहीं, ये कार्मिक नहीं है, कहीं ना कहीं भगवान की ब्लेसिंग्स है। शायद उनको दिन ये दिन आपको इसलिए देखने पड़ रहे हैं ताकि आपकी जो रिलेशनशिप है वो और भी मैच्योर हो सके, वो आपकी वैल्यू कर पाएँ, वो आपको रिस्पेक्ट दे पाएँ जो कि मिलनी चाहिए आपको एक रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है। एंड तो वो पहले आपके पास आएंगे, नॉर्मल बातचीत से चीज़ें शुरू होगी, वो आपका लव पहले देखेंगे कि हाँ भाई यू आर स्टिल इन लव और सब कुछ एवरीथिंग इज़ ओके, एंड उसके बाद वो आपको अपना लव ऑफर करने वाले हैं, राइट। सो ये तो मुझे लग रहा है कि शायद 2 वीक के अंदर भी हो सकता है आपके। ठीक है। कुछ लोगों के लिए बहुत 20 डेज़ के अंदर हो सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। तो वेट कीजिए अच्छे टाइम का, डेफिनेटली अच्छा टाइम आएगा, क्योंकि मिलते हुए भी दिख रहे हैं मुझे, कहीं ना कहीं इतनी बात भी सामने आपके रखते हुए दिख रहे हैं। सो इट्स ऑल्सो अ गुड थिंग, ना। ओके। सो मैंने कुछ कार्ड्स और निकाले हैं जिसमें हम देखेंगे। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी वाला रिलेशनशिप, देखो अब आया है यहाँ पे, थर्ड पार्टी वाला रिलेशनशिप कुछ था, कोई नेगेटिव फ्रेंड्स था, इवन फैमिली भी थी। तो काफ़ी हद तक समझ चुके हैं वो आपकी वैल्यू क्या है, काफ़ी हद तक समझ चुके हैं फैमिली की वैल्यू क्या है। अभी वो उस टाइम पे सिर्फ फैमिली को वैल्यू दे रहे थे। तो नाउ ही विल कम टू यू। 5 डेज़ हो सकता है, 15 हो सकता है, 5 मंथ्स हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मई में भी आ सकते हैं, नेक्स्ट मंथ तक वो आपके पास वापस। एंड अगर वो अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, इस वजह से वो लव लाइफ में परेशान रहते थे, तो मैं कहूँगी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है उनको बहुत जल्दी अच्छी, विद इन 1 ईयर्स मिल जाएगी। और फाइनेंसेस अगर एक इशू था आपकी रिलेशनशिप में, मतलब वो आगे ना बढ़ पाने का उनके लिए, तो वो भी थोड़े से क्लियर होते हुए मुझे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि उन्होंने गलत किया, आपके साथ जस्टिस दिया है, बट बिकॉज ऑफ हिज डिप्लोमेटिक ऑन दैट ईगोस्टिक पर्सनालिटी की वजह से वो ये चीज़ कभी कहेंगे नहीं आपको मुँह से, बट दिल से वो चाहते हैं कि वो आपको जस्टिस दे। ठीक है। मतलब आपको ना वो सिर्फ उतनी ही बातें बताते हैं जितनी ज़रूरी होती हैं। स्टेप तो लेना चाहते हैं अपने के लिए, बस सोच रहे हैं स्टेप लेने की। अब आप ये मत सोचिए कि एकदम से आके भैया कहेंगे कि नहीं भैया आज ही शादी कर लो, इतना बड़ा स्टेप नहीं लेंगे। विल टेक अ स्मॉल बेबी स्टेप्स लेंगे आपके लिए। तो आपको थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है नवंबर तक आपको जस्टिस मिल जाएगा, जो कमिटमेंट आप चाह रहे थे, जो क्लैरिटी आप चाह रहे थे, वो मिलती हुई दिख रही है मुझे। ठीक है। कहीं ना कहीं पोजेस तो देखो आपकी तरफ पूरी तरह से हैं, वो शादी के बंधन में भी बंधना चाहते हैं, और मतलब पोजीशन उनका मुझे ज़्यादा प्योर लव से ज़्यादा मुझे फिजिकल लव लग रहा है उनका, कि वो चाहते हैं शायद बहुत टाइम आप दोनों इंटीमेट भी नहीं हुए हैं, काफ़ी टाइम से एक दूसरे से मिले नहीं हैं, अकेले में है जो भी है, तो वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनके अंदर एक फ़ायर है, शायद बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं वो, व्हेन यू बोथ आर टुगेदर एंड दैट अलोन, जब आप अकेले में होते हो दोनों एक साथ, तो काफ़ी कंफर्टेबल और फील करते हैं। शायद वो कंफर्ट लेवल अपनी ज़िंदगी में वो मिस कर रहे हैं, तो एक ये भी चांस हो सकता है कि इस वजह से वो वापस आ रहे हैं। तो यू हैव टू सी लाइक कि किस तरह की चीज़ें लाइक उस टाइम वो कर रहे हैं जब वो आते हैं, तो उस टाइम की जो रीडिंग्स होंगी व्हेन ही कम टू योर लाइफ, लाइक अगर कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो उस टाइम की रीडिंग्स आप ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल सके कि करंट एनर्जी में क्या है, उनके दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा है। ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी बंदी या ऐसा बंदा है जो कि स्पिरिचुअली दैट बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है गॉड से, तो उसको आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी कोई सीख मिलने वाली है आपको वहाँ से, जो कि लाइफ की जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक ख़त्म कर पाएंगे आपकी। ठीक है। तो आप एक, और अगर आप भी स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं हो डिवाइन से, तो आपको भी कनेक्ट होने की ज़रूरत है। तो जैसे ही आप कनेक्ट होंगे तो चीज़ें काफ़ी स्मूथ हो जाएगी अपने आप, जो जवाब आपको चाहिए वो मिलने लग जाएंगे। तो दिमाग जो आपका उथल पुथल है या समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कौन सा स्टेप लूँ, तो मैं ये कहूँ कि वो आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, राइट। सो थोड़ा सा और देखते हैं कर्क राशि का भाई क्या है। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्रिप्शन का देखो कोई पैसा नहीं लगता, दैट इज़ फ्री, एंड हम भी अगर कुछ काम कर रहे हैं तो वी ऑल्सो फील गुड कि हाँ भाई जिसके लिए हम पीपल आर लाइकिंग इट। ठीक है ना। एंड ओके। सो देखो उनको भी लगता है कि पुरानी वाली चीज़ों में भी कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप में जो हुआ है सब चीज़ ख़राब ही हुई है। उन्हें कभी भी उनका दिया हुआ प्यार नहीं मिला, ये आपकी फीलिंग्स भी हो सकती है। ठीक है। सो अभी क्या है कि उन्होंने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया। हो सकता है उन्होंने पुराने पार्टनर के लिए अगर बहुत कुछ कॉल ली थी, बहुत कुछ करा था, बट वो फिर भी नहीं रुके, उनकी ज़िंदगी में चले गए। तो इस वाले में एक पॉसिबिलिटी की इस वजह से वो कॉल नहीं लेना चाहते, भगवान पे सब चीज़ छोड़ दी। अगर आप कहोगे कि वो सुखी है, खुश है, तो नहीं। देखो दिल तो उनका भी टूटा है कहीं ना कहीं, है ना। और बहुत ही अटेंटिव उसमें हो गए हैं। कोई भी एक्शन शायद उन्होंने लाइफ में पीछे बहुत एक्शन लिए, तो उन्हें लग रहा है कि यार एक्शन बहुत सोच समझ के लेना है, ताकि उनको हार का सामना ना करना पड़े, उनको वो दुख ना झेलना पड़े जो उन्होंने पहले झेला है।
ठीक है। दूसरों की लव लाइफ देख रहे हैं, वो काफ़ी दुखी हो रहे हैं, लोग कितने हैप्पी हैं, वाई आई एम नॉट, कहीं ना कहीं सैड फीलिंग तो करते हैं कुछ। मतलब दो तरफा हो रखे हैं वो, मतलब सोच नहीं रहे, उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें या इसको छोड़ दें, या मुझे क्या शी इज़ द राइट वन फॉर मी और ही इज़ द राइट वन फॉर मी और नॉट। तो ही इज़ वेरी इंडिसिसिव राइट नाउ, कहीं ना कहीं उनका मूड बहुत ही मुझे डाउन लग रहा है, बहुत इंडिसिसिव हो रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग जिनके पार्टनर मैंने कहा है कि अक्टूबर में नवंबर में आ सकते हैं, तो उनका जुलाई अगस्त के बीच में यही सब सिचुएशन चलता रहेगा कि बहुत इंडिसिसिव रहेंगे वो, कि क्या करना है क्या नहीं करना है और ठीक है। और कुछ ना उनकी थॉट प्रोसेस इस तरह से है कि उन्होंने कुछ अपने माइंड में बिठा लिया है कि भैया ये चीज़ इस तरह से होती है। मतलब एक होता है ना कि लाइफ में कुछ पहले हुआ है तो उसका पैटर्न सेट हो गया है, तो वो उनकी लाइफ में एक पैटर्न सेट होते हुए मुझे दिख रहा है, उन्होंने काफ़ी पैटर्न सेट कर लिया है और बड़े रिजिड हैं और साथ में दैट बहुत एटीट्यूड का भी इशू है, झुकना नहीं चाहते हैं अगर अपनी गलती होते हुए भी। हालांकि मुझे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं, अगर लाइक आप उनकी बातों को कट करने लग गए थे, उन्होंने कुछ बोला और आप कुछ और बोल देते थे, ये चीज़ ही डोंट लाइक इट। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि अगर आप उनकी हाँ में हाँ मिलाओगे या उनके हिसाब से चीज़ें करते हो, सो दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, क्योंकि वो फिर आपके हिसाब से चलेंगे। बट अगर आप चाहते हो कि आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, किसी पर्टिकुलर चीज़ में मैटर में आपकी भी सलाह ली जाए, सो वो भूल जाओ भैया, वो तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि बंदा बड़ा ही रिजिट लग रहा है मुझे। ठीक है, एंड उनको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं दैट खुश तो वो भी नहीं है अपनी लाइफ में, बहुत ही मतलब सोसाइटी से थोड़े से अलग अलग रहते हैं आजकल, मिलना उठना बैठना नहीं है। थोड़ी सी बड़ी उम्र के बंदे से शायद आप डील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ठेस तो उनके दिल को भी लगी है। ठीक है ना, आपसे अलग होने के बाद ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश हैं, वो खुश नहीं हैं। ठीक है, बट उन्हें लग रहा है जीवन में सब कुछ ख़त्म हो गया, प्यार मेरे जीवन में है ही नहीं। बट वो दूसरी तरफ से नहीं सोच रहे कि अभी भी उनकी लाइफ में आप हो, मतलब लाइक मेरा पार्टनर है जिसको कि मैं कमिटमेंट नहीं दे रहा, जिसके बारे में मैं सोच नहीं रहा। अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो अभी तक अभी जो उनकी जो थिंकिंग है ना, वहीं स्टक है कि भाई मेरी लाइफ में कोई नहीं है ना। तो धीरे धीरे ये चीज़ मतलब जब उनको गॉड साइन देना शुरू करेगा, तब उन्हें पता चलेगा कि नहीं यार, मेरी लाइफ में वो है, मुझे उसके साथ अच्छा करना चाहिए, राइट। सो बेसिकली मुझे लग रहा है कि अकेले रहने की कोशिश कर रहे हैं, अकेले रहना उन्हें, वो सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या मैं सही कर रहा हूँ, सही है मेरे लिए। तो काफ़ी ज़्यादा असमंजस में लग रहे हैं। सो साथ में मुझे लग रहा है फाइनेंसिस में काफ़ी लॉस हो चुका है, या फिर हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहे हैं, इस वजह से भी थोड़ा सा आपसे कटे रहे हैं, नहीं डिस्कस करना चाहते थे, अपनी चीज़ों के बारे में नहीं बताना चाह रहे थे। शायद ये भी एक मुद्दा हो सकता है आपकी लड़ाई का, कि उनकी लाइफ में कभी भी कुछ भी घटता है तो वो आपको पूरी तरह से नहीं बताना चाहते हैं, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे बुरी बात, तो बिल्कुल ही नहीं बताते, क्योंकि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते। बट खुल के अपने प्यार का इजहार भी नहीं करते, वो भी एक इशू है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं देखो, कुछ डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेगी, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी, जो आप चाहते हो वो होने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, सो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आई बिलीव। मतलब एंड ऑफ द दिस ईयर आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ होगी। आपका पार्टनर हो सकता है कि दैट फायर साइन हो, लियो, एरीज एंड सजिटेरियस। एंड मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ बढ़ते हुए, तो बढ़ने की तो वो सोच रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं बढ़ने की, कुछ लोग बढ़ भी जाएंगे। सो देखो, सबकी रीडिंग तो एक बराबर नहीं हो सकती है, कर्क राशि में तो कितने करोड़ों लोग आते होंगे, तो कुछ का ऐसा है कि पॉसिबिलिटी है वो सोच रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने की, और वो बढ़ेंगे भी। एंड ऑफ दिस ईयर ही मुझे लग रहा है कुछ पॉसिबिलिटी, क्योंकि कुछ लोगों का पैचअप आई बिलीव जुलाई अगस्त तक हो सकता है, कुछ लोगों का पैचअप एंड ऑफ दिस ईयर होगा, मतलब कुड बी अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, 3 मंथ्स मुझे ज़्यादा सिग्निफिकेंट लग रहे हैं, राइट। तो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।